markets everywhere. So far, we have seen different marketplaces where people buy and sell a variety of goods and services. कि हम हर कहीं देखते हैं कि मार्केट प्लेसेस होती हैं जहाँ पे लोग जो है डिफरेंट टाइप्स के गुड्स और सर्विसेज को खरीदते और बेचते हैं. ऑल दिस मार्केट्स आर इन अ स्पेसिफिक लोकेलिटी एंड वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम. ये जो स्पेसिफिक मार्केट्स होते हैं एक निश्चित क्षेत्र में होते हैं, या हम कहें कि ये एक पर्टिकुलर मैनर में अपना काम करते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम में. यानी ऐसा तो नहीं कि रात को भी मार्केट खुला रहता है. हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट वन हैज़ टू गो टू मार्केट टू परचेज गुड्स. इसका मतलब ये है कि कोई भी कभी भी मार्केट जाके अपना परचेज नहीं कर सकता है, क्योंकि इनका एक शेड्यूल होता है दैट दे हैव टू बी फॉलो दैट शेड्यूल इन देयर डे टू डे लाइफ. You can place orders for a variety of things through the phone and these days through the internet. But अगर हम आज को देखें तो there is lot of facilities has to be provided by the marketers to us. So एक फ़ोन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसमें हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो हम वहाँ से अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें हम ऑर्डर कर सकते हैं. एंड गुड्स आर डिलीवर एट योर होम. और चीज़ें जो हैं वो हमारे घर तक पहुँचाई जाती हैं. इन क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम्स यू मे हैव नोटिस्ड सेल रिप्रेजेंटेटिव वेटिंग फॉर डॉक्टर्स. आपने कई बार नर्सिंग होम्स में या क्लिनिक्स पे देखा होगा कि जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमआर जो होते हैं, वो डॉक्टर्स का वेट करते हैं बाहर. सच पर्सनस आर ऑल्सो एंगेज इन द सेलिंग ऑफ गुड्स. इस तरह के लोग जो होते हैं वो गुड्स को परचेज करने में, सेल करने में एंगेज होते हैं. दस बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस इन डिफरेंट वेज. तो हम कह सकते हैं कि बेचना और खरीदना जो है वो कई अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है. नॉट नेसेसरली थ्रू शॉप्स इन द मार्केट. कि सिर्फ मार्केट के थ्रू ही, दुकानों के थ्रू ही जो है हम किसी चीज़ को खरीदें, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है. द मार्केट्स दैट वी लुक्ड एट अबव आर द वंस दैट वी रिकॉग्नाइज ईजिली. ऊपर जितने भी मार्केट्स के बारे में हमने पढ़ा वो ऐसे मार्केट्स हैं जिनको हम अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं, जानते हैं. हाउएवर देयर आर मार्केट्स दैट वी आर नॉट बी सो अवेयर ऑफ, because this is because a large number of goods are brought and sold that we don't use directly. For example, a farmer uses fertilizer to grow crops that he purchased from the special shop in the city, and they in turn get them from factories. कि जैसे हम बात करें कि कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए स्पेशल शॉप्स पे ही हमें जाना पड़ता है. जैसे कि उदाहरण हम दें कि कोई किसान है और उसे जो है फर्टिलाइज़र खाद खरीदनी है, तो एक पर्टिकुलर शॉप पे ही जाएगा शहर के अंदर जहाँ पे वो शॉप्स अवेलेबल हैं, या वो फैक्ट्री से परचेज़ करेगा. अ कार फैक्ट्री परचेज इंजन, गियर, पेट्रोल टैंक्स, एक्सेल्स, व्हील्स एट्सेट्रा फ्रॉम वेरियस अदर फैक्ट्रीज. कि एक जो कार फैक्ट्री होती है उसे इंजन खरीदना होता है, गियर है, पेट्रोल है, टैंक है, एक्सल है, व्हील्स है. अगर ये सब खरीदने हैं तो उन्हें दूसरी फैक्ट्री से कॉन्टैक्ट करना होता है. वी डोंट यूजली सी ऑल द बाइंग एंड सेलिंग बट द फाइनल प्रोडक्ट द कार इन द शोरूम. यानी कि हमें सारे चीज़ पार्ट्स नहीं खरीदने, हम सिर्फ फाइनल जो प्रोडक्ट है कार, वो हम शोरूम से खरीद सकते हैं. द स्टोरी इज़ फैमिलियर फॉर एनी अदर गुड. यही कहानी जो है सभी चीज़ों के लिए एक जैसी है. Markets and equality. In this chapter, we have to be look at shop owner in a weekly market and those in a shopping complex. इस चैप्टर में हमने कई सारे दुकान मालिकों के बारे में पढ़ा जो कि वीकली मार्केट्स में भी होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी होती हैं. दे आर वेरी डिफरेंट पीपल. ये अलग अलग लोग होते हैं. वन इज़ अ स्मॉल ट्रेडर विद लिटिल मनी टू रन द शॉप, वेयर एज द अदर इज़ एबल टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू सेट अप द शॉप. एक तरफ जो है हम कहीं छोटे व्यापारी हैं और दूसरी तरफ बड़े बड़े मॉल्स के मालिक हैं. दे ऑल्सो अर्न अनइक्वल अमाउंट्स. इनकी जो आमदनी होती है वो हम कहें तो वो भी अलग अलग होती है. द वीकली मार्केट ट्रेडर्स अर्न लिटिल कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ अ रेगुलर शॉप ऑनर इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जो मालिक होता है या शॉप ऑनर जो होता है वो जितना प्रॉफिट कमाता है, हम कहें कि वीकली मार्केट के जो ऑनर्स होते हैं वो उतना प्रॉफिट नहीं कमाते हैं. सिमिलरली बायर्स आर डिफरेंटली प्लेस. इसी तरीके से जो खरीदार होते हैं वो भी अलग अलग जगह से आते हैं. देर आर मैनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड्स वाइल अदर्स बाय शॉपिंग इन मॉल्स. कि कुछ लोग जो होते हैं वो ज़रूर सस्ती चीज़ें नहीं खरीदना चाहते हैं तो वो शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं. दस वेदर वी कैन बी बायर और सेलर इन दीज डिफरेंट मार्केट्स डिपेंड्स अमॉन्ग अदर थिंग ऑन द मनी दैट वी हैव. क्योंकि क्या हम बेच रहे हैं, क्या हम खरीद रहे हैं, ये सब की सब चीज़ें जो होती हैं
हमारे पास कितना पैसा है इस चीज़ पर डिपेंड करता है। वी हैव ऑल्सो एग्जामिन द चेन ऑफ मार्केट्स दैट इज़ फॉर्म बिफोर गुड्स कैन रीच अस। इसी के साथ हमने जो चेन ऑफ मार्केट है उसको भी डिस्कस किया, जिससे कि चीज़ें जो हैं हम तक पहुंचती हैं। इट इज़ ट्रू दिस चेन दैट व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड इन वन प्लेस रिचेस पीपल एवरीवेयर। इस चेन के माध्यम से हमें ये पता चला कि कैसे चीज़ें जो होती हैं वो एक जगह बनाई जाती हैं और हर जगह लोगों तक वो पहुंचाई जाती हैं। व्हेन थिंग्स आर सोल्ड, जब चीज़ों को बेचा जाता है, इट एनकरेज प्रोडक्शन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर क्रिएटेड फॉर द पीपल टू अर्न। और जब चीज़ें बिकती हैं तो इससे प्रोडक्शन जो होता है उससे प्रोत्साहन मिलता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और लोगों को पैसा कमाने का मौका मिलता है। हाउएवर डू दे ऑफर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन क्या सबको समान अवसर मिलते हैं? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू द स्टोरी ऑफ अ शर्ट इन द न्यू नेक्स्ट चैप्टर। इसी चीज़ को जो है हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। स्टोरी ऑफ अ शर्ट जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसके थ्रू, एंड वी हैव टू बी नो अबाउट द थिंग्स विच वी हैव टू बी नो अबाउट। नाउ हियर आर द क्वेश्चंस। इन व्हाट वेज इज अ हॉकर डिफरेंट फ्रॉम अ शॉप ओनर? तो ये हम डिस्कस करेंगे अभी। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। इन व्हाट वेज इज अ हॉकर डिफरेंट फ्रॉम अ शॉप ओनर? एक जो सड़क के किनारे जो एक हॉकर दुकान लगाता है उससे एक दुकान का मालिक जो होता है वो किस तरह से डिफरेंट होता है? फर्स्ट इसमें डिफरेंस है, हॉकर जो होता है डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स। इनकी शॉप्स जो होती हैं वो परमानेंट नहीं होती हैं, जबकि एक शॉप ओनर जो होता है हैव अ परमानेंट शॉप्स। सेकेंड डिफरेंस अगर हम देखें तो जनरली सेल्स नॉन ब्रांडेड आइटम्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, कटलरी एट्सेट्रा, कि ये लोग जो होते हैं नॉन ब्रांडेड आइटम्स जो हैं वो बेचते हैं, जैसे फल हैं, सब्जी हैं, कटलरी के आइटम्स हैं, वो सब। और ये जो शॉप ओनर्स होते हैं ये हम कहें कि ब्रांडेड एज वेल एज नॉन ब्रांडेड दोनों ही आइटम्स सेल करते हैं। थर्ड, डोंट हैव एक्सपेंसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, वर्कर्स एट्सेट्रा, यानी इनका और कोई खर्चा नहीं होता है, जैसे बिजली का बिल देना है, दुकान का किराया देना है या वर्कर्स को मजदूरी देनी है। लेकिन एक शॉप ओनर जो होता है उसके जो है एक्सपेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, रेंट्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं जिन्हें उन्हें पे करना होता है। फोर्थ डिफरेंस अगर हम देखें, सेल्स प्रोडक्ट्स एट चीपर रेट, ये जो होते हैं अपने सामान को कम रेट पे बेचते हैं, लेकिन एक शॉप ओनर जो होता है वो कॉस्टलियर एज और चीपर दोनों ही कॉस्ट पे जो है वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट अ वीकली मार्केट एंड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑन द फॉलोइंग, कि ये जो दिए रखे हैं हमें, जैसे काइंड्स ऑफ सोल्ड गुड्स जो हैं वो किस किस तरह की बेची जाती हैं, प्राइस ऑफ गुड्स, सेलर्स, बायर्स, वीकली मार्केट में कौन सी होती हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कौन सी होती हैं, उनके बीच में हमें यहाँ पे डिफरेंसेस करने हैं। सो वीकली मार्केट में नॉन ब्रांडेड और कंप्रोमाइज क्वालिटी बेचा जाता है। प्राइसेस ऑफ गुड्स जो होती हैं यहाँ पे सस्ती होती हैं, चीपर होती हैं। सेलर्स जो होते हैं स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं या लोकल होते हैं। बायर्स जो है लोकल, लो इनकम और पुअर्स लोग जो हैं इनके आइटम्स को खरीदते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो यहाँ पे ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बिकती हैं। यहाँ पे सामान जो है महंगी कॉस्ट पे मिलता है, कॉस्टलियर होता है। इंटरनेशनल कंपनीज, बिग इन्वेस्टर्स यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे जो हाई इनकम के रिच पीपल्स होते हैं बड़े शहरों के, वो इन आइटम्स को परचेज करते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ चेन ऑफ मार्केट इज़ फॉर्म, किस तरह से एक मार्केट चेन डेवलप होती है और इसका पर्पस क्या है। तो चेन ऑफ मार्केट इज़ अ सीरीज ऑफ मार्केट्स दैट आर कनेक्टेड लाइक लिंक इन अ चेन बिकॉज प्रोडक्ट्स पास फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। ये जो चेन होती है ये एक मार्केट से दूसरे मार्केट से कनेक्ट होती है ताकि सामान जो है इधर से उधर भेजा जा सके। इसमें हम कह सकते हैं वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस ऑन फार्म, जैसे सब्जियां जो हैं वो खेतों में उगती हैं। द वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर बाय गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी, और जो सब्जी के जो थोक विक्रेता हैं वो बड़ी क्वांटिटी में इन सब्जियों को खरीदते हैं। फिर दीज विल बी सोल्ड थ्रू अदर ट्रेडर्स, फिर इन सब्जियों को वो दूसरे व्यापारियों को बेचते हैं। फिर रिटेलर्स जो होते हैं उन सब्जियों को खरीदते हैं और मार्केट में कंज्यूमर को बेचते हैं। इस चीज़ का पर्पस क्या है इस चेन, मार्केट चेन का? तो इसका पर्पस, इट सर्व्स कंज्यूमर कैन ईजिली बाय गुड्स ऑफ फार ऑफ प्लेसेस इन द लोकल मार्केट, कि स्थानीय बाज़ारों में लोग जो हैं दूर दूर की चीज़ों को भी आसानी से खरीद सकते हैं। फैक्ट्रीज एंड प्रोड्यूसर नीड नॉट टू बी फाउंड
कंज्यूमर डायरेक्टली। हम ये कहें कि जो फैक्ट्रीज़ हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनको कंज्यूमर्स को डायरेक्टली डील नहीं करना पड़ता है। इट एनकरेज प्रोडक्शन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर क्रिएटेड फॉर पीपल टू अर्न। लोगों को पैसा कमाने के लिए हम कहें कि नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिलती हैं। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इससे एक बड़े पैमाने पर लोगों को जो है वो हम कहें कि एम्प्लॉयमेंट मिलता है। Now come to the question number 4. All persons have equal rights to visit any shop in a marketplace. कि सभी लोगों को समान अधिकार है कि वो मार्केट में किसी भी शॉप पे शॉपिंग कर सकते हैं। डू यू थिंक दिस इज़ ट्रू ऑफ शॉप विद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स? क्या आप मानते हैं कि जो महंगे सामान बेचते हैं उन दुकानों पे ये चीज़ें लागू होती हैं? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के थ्रू हमें इसको एक्सप्लेन करें। So all persons have equal rights to visit any shop in a marketplace, but this is however not true for shops with expensive products. हम कह सकते हैं कि सभी को समान अधिकार है कि वो किसी भी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन बड़ी जो दुकानें होती हैं जो महंगे प्रोडक्ट्स बेचती हैं उन पे ये चीज़ लागू नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बात करें कि बिग कमर्शियल शॉप डोंट अलाउ द पुअर पीपल्स टू एंटर देयर शॉप समटाइम्स। कई बार जो बड़ी दुकानें होती हैं, जो बड़ी व्यापारिक दुकानें होती हैं, वो गरीब लोगों को अपनी दुकान में एंटर नहीं होने देते हैं। फॉर शॉप्स दे कंसिडर दैम एज इन्फीरियर एंड थॉट इज़ नॉट एबल टू बी बाय देयर प्रोडक्ट्स। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये बहुत गरीब है और ये उनके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद सकते हैं, इस वजह से उनको शॉप्स में एंट्री नहीं दी जाती है। सेकेंड, अगर हम बात करें कि पीपल लोअर इनकम ग्रुप, जिन लोगों की इनकम बहुत कम है, कैन नॉट अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद सकते हैं, एंड हेजिटेट टू एंटर द शॉप, वो खुद से ही हेजिटेट करते हैं बड़े मॉल्स में जाने में या शॉप्स में शॉपिंग करने में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस। बिना मार्केट जाए भी हम खरीदारी और बेचना जो है वो दोनों काम कर सकते हैं। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। इस चीज़ को हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है। बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू मार्केट प्लेस एज देयर आर मैनी ई-कॉमर्स कंपनीज प्रोवाइडिंग होम डिलीवरी फॉर फ्री। क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत इजी हो गई है कि कोई भी सामान बेचना है, कोई भी सामान ख़रीदना है, उसके लिए हमें मार्केट जाने की अब ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बड़ी बड़ी जो ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, जबंग है, तो ये चीज़ें, ये लोग जो क्या करते हैं कि ये फ्री डिलीवरी जो है लोगों को घर पे देते हैं। आजकल फूड आइटम्स जो हैं वो भी हम इजीली अपने घर पे बैठे हुए मंगवा सकते हैं। पीपल कैन ऑर्डर प्रोडक्ट्स, लोग जो हैं अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं फ्रॉम दीज कंपनीज, इन कंपनियों को, एंड गेट इट डिलीवर टू देयर होम विदाउट विजिटिंग द मार्केट, और बिना मार्केट गए ही ये सामान उनके घर तक पहुंच जाता है। थर्ड, अगर हम बात करें, सम लोकल शॉप्स आल्सो प्रोवाइड ऑर्डर और फोन फैसिलिटी एंड पीपल कैन ऑर्डर देयर गुड्स जस्ट बाय अ कॉल। हम स्थानीय बाज़ार की बात करें तो वहाँ पर भी आजकल दुकानें जो हैं इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं, फ़ोन फैसिलिटी वो प्रोवाइड करवा रही हैं कि आप फ़ोन पे अपने सामान उनको ऑर्डर कर सकते हैं और वो घर तक आपके घर जो भी सामान है उसे भेज देते हैं। प्लास्टिक मनी एंड इंटरनेट बैंकिंग मेड इट ईजियर टू प्रोवाइड अल्टरनेट सोर्स ऑफ पेमेंट फॉर बाइंग फॉर अ वर्चुअल मार्केट। इस तरह के मार्केट में हम कहेंगे प्लास्टिक मनी जो है, यानी हम अपने कार्ड्स के थ्रू जो है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो है अपना पेमेंट भी उनको आसानी से भेज सकते हैं, जो कि वर्चुअल मार्केट्स में कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू बी कंप्लीट हियर आवर चैप्टर विद एक्सप्लेनेशन एज वेल एज द क्वेश्चन आंसर दैट्स नेम इन मार्केट्स around us. Now thank you for watching my